आज हम गैस्ट्राइटिस जिसे कि आमाशय शोथ अर्थात आमाशय में होने वाली सूजन के विषय में चर्चा करेंगे। गैस्ट्राइटिस वह अवस्था है जिसमें पेट के अर्थात आमाशय के म्यूकस लेयर में सूजन आ जाती है, जिसे कि इन्फ्लामेशन नाम से हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। अच्छा, ये म्यूकस लेयर जो होती है इसका कार्य क्या होता है? तो इसमें जो सेल्स होती है वह एसिड का और साथ में एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, अर्थात एसिड और एंजाइम्स को निकालने का कार्य करती है। और यह भोजन के जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जब भोजन हम करते हैं तो वह दांतों के द्वारा चबाकर आमाशय में पहुंच जाते हैं, पर उसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को यह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। साथ ही यह देखें तो म्यूकस का उत्पादन करता है, अर्थात जो म्यूकस होता है वह आमाशय से निकलने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करने का, या कह सकते हैं कि उसमें आमाशय की सपोर्ट करता है ताकि उससे कोई क्षति ना हो, इसके लिए काम आता है। तो हम गैस्ट्राइटिस या आमाशय शोथ के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें यह दो अवस्थाएं हो सकती है, एक तो एक्यूट अवस्था और दूसरी अवस्था हो सकती है क्रोनिक अवस्था, अर्थात एक्यूट फेज और क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज में 2 से 3 दिन तक की यह अवस्था हो सकती है, 2-3 दिन तक यह एक्यूट अवस्था रह सकती है। क्रोनिक अवस्था जो होती है 7 दिनों से वर्षों तक चलने वाली अवस्था हो सकती है, अर्थात यदि किसी को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो वह 7 दिन से लेकर कई वर्षों तक यह प्रॉब्लम बनी रह सकती है। अब हम यह देखते हैं कि किन कारणों से यह हो सकता है। गैस्ट्राइटिस है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें सबसे बड़ा कारण होता है पेन किलर्स, अर्थात दवाइयाँ जब लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि गैस्ट्राइटिस बनने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, जिसमें पेन किलर्स होती हैं। जो हमेशा पेन किलर के आदी होते हैं, बार बार लेते रहते हैं, या मेडिकल जाकर दवाइयाँ खाने की आदत रहती है जिन लोगों की, हमेशा दवाइयाँ खाते हैं, उससे गैस्ट्राइटिस या आमाशय की लेयर जो होती है म्यूकस लेयर, उसको क्षति पहुँचती रहती है, उसमें सूजन आ जाती है, और ऐसे रोगी हमेशा गैस्ट्राइटिस से परेशान रहते हैं। इसी के साथ जो लोग शराब के आदी होते हैं या जो अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं या लंबे समय तक करते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी जब अल्कोहल बार बार आमाशय में जाता है और वह उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है, अर्थात शोथ उत्पन्न कर देता है। अब जो हम यहाँ पर इन्फ्लामेशन या सूजन की बात कर रहे हैं, तो पेट का अर्थ यहाँ पर इंटेस्टाइनल या एब्डोमेन से ना होते हुए यहाँ पर आमाशय से है, कि जो स्टमक होता है उसके सूजन के विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो शराब जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रेगुलर बहुत दिनों तक लेते रहते हैं, ऐसे लोगों को गैस्ट्राइटिस होती है, आमाशय में सूजन हो जाती है, और ये लोग पेट के दर्द से या इस प्रकार की परेशानी से हमेशा ग्रसित रहते हैं। साथ ही इसका एक कारण हो सकता है कि एच पायलोरी, यह एच पायलोरिक संक्रमण जब होता है तो उसके वजह से भी गैस्ट्राइटिस या आमाशय शोथ हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया एक एनीमिया का प्रकार है, जिसे कि पर्नीशियस एनीमिया के नाम से बोला जाता है। तो यदि यह भी होता है तो भी आपको गैस्ट्राइटिस होने की संभावनाएं हो सकती है। साथ में बाइल्स का रिवर्स होना, अर्थात जब बाइल गाल ब्लैडर से होते हुए यदि आमाशय की ओर रिफ्लेक्शन से पहुंचता है तो उसके वजह से भी यह हो सकता है। या जो लोग काफ़ी अधिक मात्रा में पीते हैं या चाय अधिक गरम चाय पीते हैं, ऐसे लोगों के आमाशय में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अब देखते हैं कि यदि इन चीज़ों का व्यक्ति बार बार सेवन करता है और उसे गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो उसे क्या लक्षण देखने में मिलेंगे। तो उसको पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, पेट के ऊपरी भाग अर्थात आमाशय क्षेत्र में उसे बहुत दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, लगातार दर्द बना रहता है, जी मचलाता है उसका, उसे
मितली होती है अर्थात जी मचलाने की शिकायत उसे बार बार होते रहती है। उल्टी होती है, यहाँ जिसे कि वॉमिटिंग बोलते हैं, वॉमिटिंग होने की शिकायत ऐसे रोगियों को रहती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन भी होता है रोगियों को। भूख में कमी आ जाती है अर्थात ऐसा लगता है रोगी को कि अभी खाना पेट में रखा हुआ है, पचा ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो जाती है और हमेशा अपच की शिकायत बनी रहती है। हिचकी एक कारण होता है, हिकअप के लक्षण मिलते हैं, हिकअप बार बार बनते रहती है, या फिर पेट में सूजन हो सकती है, या फिर देखें तो पेट की सूजन ऐसा लगता है, पेट में भारीपन लगता है, गैस बन सकती है। ऐसे रोगियों को गैस बनने की शिकायत हो सकती है, गैस बनना एक कारण हो सकता है इसमें। इस प्रकार से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि यह कंडीशन आपको बन गई है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप तंबाकू गुटखा खाते हैं या निकोटीन युक्त पदार्थ लेते हैं तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, इन्हें त्याग करना होगा। इसी के साथ में आपको अल्कोहल का सेवन बंद करना पड़ेगा। अल्कोहल बंद करोगे आप तो आपको फ़ायदा होगा। साथ ही मसालेदार चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें या अचार का सेवन आपको बंद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक होती है। चाय और कॉफ़ी बंद करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को आपको बंद करना है, अर्थात यह परहेज आपको करना पड़ेगा। यदि आपको रिलीफ के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है तो यह भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो आप दिनचर्या का फॉलो करें। दिनचर्या या खाने का टाइम निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि आपको कितने बजे खाना लेना है। भोजन सुबह और शाम के टाइम को फिक्स करें। नाश्ता का टाइम फिक्स करें या अधिक तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें बंद कर दें। आप मिर्च मसाला वाली चीज़ें बंद कर दें। दिनचर्या का पालन करें और ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार का सेवन करें। इसी के साथ आप कुछ दवाइयाँ जैसे लेते हैं आपको रिलीफ के लिए तो अम्ल पित्त मिश्रण आप ले सकते हैं, या गैस्ट्राइटिस पित्त शामक औषधियों का सेवन आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही।